अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन हज़रात, पेंडोरा पेपर्स या पेंडोरा लीक्स के साथ मेरी सेकंड एपिसोड आपके सामने है। आज हम इसकी कुछ तफसीलात, ऐसी तफसीलात और ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो मैं समझता हूं कि एक आम इंसान से, एक आम आदमी से हटके अगर आप सियासी फहमो फरासत और शऊर रखते हैं तो आपकी राय में थोड़ा सा सुधार और राय थोड़ी सी मुख्तलिफ होनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हमारा मुआशरती अलमिया ये है कि हम बुनियादी तौर पर अमीर लोगों से नफरत करते हैं और इमारत को जुर्म के हम पल्ला समझते हैं। अमीर होना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं। हलाल तरीके से पैसा कमाते हुए अमीर से अमीर तर होने में कोई कबाहत नहीं। ना आपको कानून रोकता है, ना मुआशरा और ना दीन। हमारी तारीख मुतमव्वल लोगों और फिर उनके चैरिटी के कामों से भरी पड़ी। हजरत उस्मान गनी दौलतमंद इंसान थे, लेकिन सखावत किया करते थे, गनी थे, लेकिन फकर कभी नहीं आया, वो अमीर ही रहे। तो इमारत जुर्म नहीं होती, इमारत से दीन मना नहीं करता। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुरैश के सरदार थे और अमीर लोगों में शुमार होता था उनका। इमारत बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है। हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम अमीर तरीन खातून थी अरब की। अमीर होना कोई जुर्म नहीं। जुर्म स्टार्ट होता है जब आप अमीर होने के लिए, दौलतमंद होने के लिए, साहिब सरवत होने के लिए गैर कानूनी जराए का सहारा लेते हैं, हराम तरीकों से दौलत कमाते हैं। वो तरीकाकार गलत होता है। जहां आपने कानून तोड़ा हो, जहां इखलाकियात को पामाल किया हो। पनामा पेपर से लेके आज तक हमें वो नाम यकीनन सामने आते हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई और पैसा लेके बाहर गए। इसमें दो, पनामा पेपर्स में भी और अभी भी, दो कैटेगरीज बनाना और समझना बहुत जरूरी है। अगर पैसा डिक्लेयर्ड है, हलाल तरीके से कमाया गया है, बैंकिंग चैनल से बाहर गया है और किसी ने अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों में भी जाके काम शुरू किया है, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। आप यकीनन कहेंगे कि शायद मैं किसी को फेवर कर रहा हूं, तो हुजूर आप रोजाना की बुनियादों पर ये खबरें सुनते होंगे और इसी की बुनियाद पर पॉजिटिव और नेगेटिव मईशत का फैसला करते होंगे कि हमारे मुल्क में बैनुल अक़वामी या सरमायाकारी कितनी आ रही, बैरूनी सरमायाकारी हमारे मुल्क में कितनी आ रही। तो हुजूर वो जो बैरूनी सरमायाकारी हमारे मुल्क में आती है वो कौन लोग होते हैं? वो उस मुल्क के बिजनेसमैन होते हैं जो अपना कारोबार आपके मुल्क तक फैलाते हैं। हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी फूड चेन्स, बड़े बड़े ब्रांड्स की चेन्स जो कि फॉरेन है, वो जब यहाँ काम करते हैं तो वो बैरूनी सरमायाकारी आती है। इसी तरह हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी ये हक हासिल है कि वो अपने कारोबार को सरहदों से बाहर तक फैलाएं। यहां तक तो कोई मसला नहीं। मसला यहां पे आता है कि अगर ये फैलाओ या पैसा बाहर भेजना या ऑफशोर कंपनी बनाना उस दौलत को छुपाने के लिए है जो यहां भी नाजायज तरीके से कमाई गई, फिर नाजायज जराए से बाहर भेजी गई और फिर इस चैनल को, ऑफशोर कंपनीज के चैनल को इस्तेमाल करते हुए अपनी नाजायज और लूटी हुई दौलत को वहां पे खपाया गया। ये है दो बुनियादी जो है इनमें फर्क। यानी कि सिर्फ अमीर होना या सिर्फ बाहर जाकर बिजनेस करना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं। नाजायज राय से दौलत कमाकर नाजायज राय से बाहर लेके जाकर उस दौलत को जो है वो वहां छुपाना, वो गलत है। पनामा पेपर्स में भी यही इशू था। अब मसला यह है कि जो नाम आ गए सामने,
700 के करीब नाम पाकिस्तान से सामने आ गए। इसमें 7 सियासतदान हैं, सिर्फ 7। फिर इसके अलावा बहुत से लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों के रिटायर्ड लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। अब केस टू केस देखना पड़ेगा। पनामा में भी यही इशू था, केस टू केस देखना है आपने। अब आप यकीनन कुछ कंपैरिजन कर रहे होंगे पनामा के साथ, तो पनामा में भी अपोजिशन हुकूमती लोगों के मुक़्तदर हलकों के नाम थे और अपोजिशन का मुतालबा था कि वो तहकीकात करें। हुकूमत ने किसी किस्म की तहकीकात करने से इनकार कर दिया, नतीजा वो मामला अदालत तक चला गया। आज भी सिचुएशन ऐसी है, हुकूमत ने घरचे ऐलान किया है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए लोग हैं जिनके नाम पेंडोरा लीक्स में आ गए। इखलाकी तौर पर तो उनको अपने ओहदों से अलग हो जाना चाहिए जब तक कि वो मुतलका इदारों को मुतमईन नहीं कर देते। लेकिन अगर अपोजिशन को एतराज़ात हैं कि हुकूमती तहकीकात जानिबदार होंगी, शफाफ नहीं होंगी, तो यकीनन आज की अपोजिशन के पास भी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। सड़कों पर एहतजाज के ज़रिए से ही या अदालतों के ज़रिए से ही कोर्ट में जाएं और उसी तरह की GIT बनवा लें, उसी तरह के TORs बनवा लें। मिसाल सामने है, बट इसके लिए अपोजिशन को खुद अदालतों में जाना पड़ेगा, जैसे कि उस वक्त की अपोजिशन अदालत में गई थी। अगर अपोजिशन अदालत में नहीं जाती तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत किसी किस्म की तफ्तीश और तहकीक कराने की नहीं है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की है। वहां हुकूमत पनामा के दौरान हुकूमत तहकीकात के लिए तैयार नहीं थी, यहाँ हुकूमत तहकीकात के लिए तैयार है। उसके बावजूद अगर जो है वो मिसट्रस्ट है तो अदालतों का रास्ता खुला हुआ। आगे चलते हैं। कुछ वज़रा के नाम या वज़रा से रिलेटेड लोगों के नाम हैं। जैसे कहा कि इखलाकी तौर पे इस वक्त उनको खुद ब खुद अपने ओहदों से अलग हो जाना चाहिए और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो फिर शुकूक व शुबहात और वो तहकीकात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो शफाफियत को जो है और गैर जानिबदारियत को यकीनी बनाने के लिए जिनके नाम हैं और वो हुकूमती बेंचेस पर हैं, उनको ओहदों से अलग होना चाहिए। इखलाकियात का तकाजा भी यही है। अब आते हैं एक और पहलू की तरफ, और वो पहलू कुछ खतरनाक है, जहां पे कुछ भारतीय इंडियन लोगों से कुछ खास लोगों ने फ्लैट लिए। ये तहकीकात होना भी बहुत जरूरी। कौन करेगा? 12 इदारों का काम है, GIT बने, जो भी करें। हमारा जो बुनियादी अलमिया ये मसला है कि हमारे मुल्क में दौलत को नाजायज ज़राए से कमाया जाता है और उसको छुपाने के लिए सेफ हेवंस ढूंढे जाते हैं, और वो सेफ हेवंस हैं ऑफशोर कंपनीज। पैसे के नाजायज इनखला को, गलत इनखला को, करप्शन के पैसे को रोकने के लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाने होंगे। इस हवाले से कुछ और पहलू डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बिला तात्तुल मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।